हेलो, नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इन खूबसूरत वादियों में। अभी मैं भेटली आया था अपनी फूफू और मामा जी से मिलने। हालांकि आज मेरा ब्लॉग बनाने का कोई इरादा नहीं था, तो अभी बस मैं जस्ट मिल के आ रहा हूँ मामा जी और बुआ जी से। गांव से थोड़ी देर पहले पहुंचा मैं, तकरीबन 1 घंटा पहले। उसके बाद फिर मैं ज़्यादा नहीं, थोड़ी देर बैठा रहा, क्योंकि फिर अब मौसम भी ख़राब हो रहा है। मैं निकलता हूँ फिर अब घर के लिए। और जिस तरह मैंने बताया कि ब्लॉग बनाने का मेरा कोई इरादा ही नहीं था, लेकिन इन खूबसूरत वादियों में आजकल जिस तरह मौसम चल रहा है, चारों तरफ हरा भरा है, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। क्योंकि मैं सही बताऊं तो मैं एक नेचर लवर हूं, मुझे नेचर बहुत पसंद है, प्रकृति प्रेमी हूं मैं। और सामने जो दिख रहा है वो है मेड़ा गाँव, और यहाँ ये जो पेड़ दिख रहे हैं, इन पेड़ों के बीच है भेटुली गाँव। हालांकि पेड़ बड़े बड़े हो चुके हैं यहाँ पे, इसलिए गांव दिख नहीं रहा है, बिल्कुल छुपा हुआ गांव। हालांकि ज़्यादा मकान नहीं है यहाँ पे, मुश्किल से 13-14 मकान है, बस इतने भी नहीं है, बल्कि कम होंगे। अरे एक ये मकान है जो कि मामा जी के घर से नीचे है यहाँ पे। इधर आजकल रोज ही बारिशें हो रही हैं। फिर जाके ऊपर टॉप पे है खैरालिंग मंदिर, मुंडेश्वर मंदिर। तो फिलहाल तो अभी चलता हूँ मैं अपने गांव की तरफ। रास्ता बहुत ख़राब है इधर, तो सरकार ने रोड तो बना दिया है, लेकिन इसका डामरीकरण नहीं हो रहा है। और ख़ासकर जब बरसात का मौसम होता है, ये रोड और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि ऊपर पहाड़ों से पानी आता है, तो जहाँ मेरे टायर जा रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा गड्ढे हो जाते हैं। हालांकि इधर अभी ठीक है, लेकिन आगे रोड की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पत्थर आ जाते हैं बीच में, तो थोड़ा गाड़ी स्किड करने का डर भी रहता है। और यहाँ पे स्पीड तो मात्र 10-15 या हार्डली 20 तक ही करनी पड़ती है, इससे ज़्यादा तो कर ही नहीं सकते। चारों तरफ आप देख ही रहे हैं, आजकल बरसात का मौसम है, तो हर जगह हरियाली है। ये यहाँ पे अब ये पोल्ट्री फार्म है या फिर बकरियों का है, गोट फार्म है, ये नैथानी जी का है। फिलहाल तो कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे। और सामने है जहाँ से मैं आ रहा हूँ भेटुली, टॉप पे मकान है मामा जी का, और ये नीचे है, ये है भेटुली गांव। अब ऊपर से तो दिखा नहीं, क्योंकि बहुत सारे पेड़ हो रखे हैं। यहाँ आम भी बहुत होते हैं, यहाँ अमरूद भी बहुत होते हैं। और वहाँ टॉप पे है मेरी बुआ का घर, सबसे ऊपर में, यानी सबसे टॉप में उन्हीं का घर है। अब मैं जल्दी पहुँचने वाला हूँ। यह है मेड़ा गांव, यानी भेटुली और मेड़ा। यहाँ ये दुकानें भी वीरान पड़ी हैं, कोई है नहीं दुकानों में। आगे में गांव से फिर आगे जाके घना जंगल आता है। अभी रोड फ़िलहाल ठीक है, लेकिन आगे और भी ज़्यादा ख़राब है रोड। अब यहाँ गाड़ी पंचर होने का भी डर होता है। और दूसरी बात यह कि अगर गाड़ी पंचर हो गई तो यहाँ कोई पंचर वाला भी नहीं मिलता। या तो फिर यहाँ से सतपुली मिलेगा, या फिर घंडियाल में मिलेगा, या कांसखेत में मिलेगा। और वो यहाँ से कम 15-20 किलोमीटर होगा। अगर गाड़ी पंचर हो गई तो फिर किसी लोडर को बुलाओ, और लोडर में फिर गाड़ी ले जाओ पंचर की दुकान में, और वो बहुत महंगा पड़ जाता है वो एक पंचर। कम से कम यहाँ से लोडर 1000 रुपये तो ले लेगा, बाइक अगर टो करेगा तो। एनीवे, देखो आजकल इतनी लंबी लंबी झाड़ियाँ हैं यहाँ। वैसे यहाँ गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अब रोड भी ख़राब है और जंगल भी घने हैं यहाँ पे। और एक नीचे गदेरा है, काफ़ी पानी है उस गदेरे में। और देखो चारों तरफ कितना सुंदर मौसम और हरियाली। बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ से रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। कम से कम 1-1.5 किलोमीटर की रोड है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब है। यहाँ पे मुझे बहुत धीरे चलना पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी, ये देखो गड्ढे। आते हुए तो बहुत मुश्किल हुई मुझे चढ़ने में, क्योंकि पत्थर है यहाँ रोड पे। नीचे तो खैर ढलान की तरफ तो आदमी आराम आराम से निकल जाता है, लेकिन जब ऊपर चढ़ते हैं तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाती है।
यहाँ पे फर्स्ट या सेकंड गियर में ही गाड़ी चल रही है, उससे ज़्यादा तो चलेगी नहीं। आगे दो खच्चर चल रहे हैं, ये आते हुए मुझे मिले थे और जाते हुए भी यहीं पे हैं, ये पता नहीं किसके हैं। लेकिन यहाँ पे खतरा तो बना रहता है क्योंकि यहाँ लेपर्ड बहुत है। बड़े जानवरों को थोड़ा मारना मुश्किल है, लेकिन छोटे छोटे जानवरों को तो मार ही देता है। अब ये दो खच्चर थे यहाँ पे, फिलहाल तो एक ही है, दूसरा पता नहीं कहाँ गया है। दूसरा साथी कहाँ गया रे तेरा, है? बाघ ने तो नहीं मार लिया कहीं? खैर कहीं इधर उधर चल रहा होगा। ओहो आगे है, अरे ये तो दो है, दो और हैं। अच्छा 3 की जोड़ी है। चलो भैया ठीक है, आजकल तुम्हारे लिए घास बहुत है यहाँ, तंदुरुस्त बन जाओ घास खा के, घास की कमी नहीं है। जड़ी बूटियाँ भी हैं इधर। और ये देखो इस तरह पानी रुका हुआ है जगह जगह, तालाब बना हुआ सड़कों के बीच में। और ये देखो बिल्कुल घना जंगल है सामने। ये है कि यहाँ ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ट्रैफिक। यहाँ तो रोड पे हालांकि अपनी सेफ्टी के लिए हॉर्न मारना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बस सुबह शाम एक आध टैक्सी आती होंगी और छुट्टी के दिन तो कोई भी नहीं आता। अब ये देखो कितनी लंबी लंबी झाड़ियाँ हैं बिल्कुल सड़क में भी। अब यहाँ महिंद्रा की मैक्स या फिर बोलेरो आती हैं तो वो तो खैर इन झाड़ियों को आराम से पार कर देती हैं। चलो यहाँ पे गाय माता भी चल रही हैं, शायद कोई आया होगा या किसी ने छोड़ी हुई है या पाली हुई है, यहाँ कुछ पता नहीं चलता क्योंकि अधिकतर लोग गाय का दूध पीते हैं और छोड़ देते हैं। लेकिन इन जंगलों में इनको छोड़ा हुआ, इसका मतलब इनके छोड़ी हुई है, इसीलिए यहाँ लेपर्ड को आसान शिकार मिल जाता है। हाँ भैया रास्ता दे, कहाँ मेरे आगे आगे कहाँ फुदक रहा है? अरे कहाँ फुदक रहा है? मतलब ना होने से अच्छी रोड है। पहले रोड हुआ ये, पहले तो यहाँ भेटुलिया में पैदल ही आना पड़ता था अपने गांव से। यहाँ ना तो ट्रांसपोर्टेशन था ना ये रोड थी। अब हमारे पहाड़ों में रोड है, हर गांव तक रोड है, लेकिन लोग नहीं है। जब लोग थे तब रोड नहीं थी। थोड़ा हल्की हल्की गर्मी भी लग रही है इधर। इस एरिया में आम बहुत होते हैं, हर गांव में बहुत सारे पेड़ हैं आम के। चलो भैया अब कोई गांव आएगा आगे, शायद कुंड आएगा, कुंड। आते हुए तो खैर मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये गांव कुंड तो नहीं लग रहा है। अच्छा ये है जी राम घिंडूड़िया, ग्राम घिंडूड़िया है, घिंडूड़िया। ये जो रोड है ये पता नहीं एक बार डामरीकरण हुआ इस रोड का, वो भी 4-5 साल पहले। उसके बाद तो यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। और अब बीच में जो है छोटे छोटे कंकड़ आ रखे हैं बीच में रोड के ही, उनमें गाड़ी स्किड हो जाती है बहुत जल्दी। इसीलिए जहाँ जहाँ टैक्सी के निशान है वहाँ वहाँ मुझे जाना पड़ रहा है बड़े संभल के। वहाँ देखो एक गांव उधर है, मुझे नहीं पता कौन सा गांव है, लेकिन नज़ारे बहुत खूबसूरत, ज़बरदस्त। यहाँ भी खेत सब बंजर पड़े हैं, कोई नहीं करता। नहीं यार यहाँ दालें हैं, अरे वाह। यहाँ ये जो ऊपर देख रहे हैं गैस की दाल है ये, यहाँ तो कर रखी इन लोगों ने। शायद यहाँ बंदर नहीं होंगे, इसका ये कारण हो सकता है। मतलब खेती आबाद है, ये खुशी की बात है। खूबसूरत उत्तराखंड, इनक्रेडिबल उत्तराखंड। ये गांव है जी सामने। अब ये शायद कुंड है या कलेट है, मुझे आइडिया नहीं इसका, लेकिन गांव कौन सा है पता नहीं। ये गांव कौन सा है मुझे पता नहीं है, शायद कुंड होगा या कलेत होगा, दोनों में से एक है। आगे शायद साइन बोर्ड होगा, वहाँ से पता चलेगा। लेकिन यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ तो इन लोगों ने जो
आसपास के खेत हैं वो कर रखे हैं अच्छे, क्योंकि कुछ ना कुछ खेती कर रखी है इन्होंने। लेकिन ऊपर सड़क से गांव बहुत खूबसूरत दिख रहा है और सामने ये सारे जंगल है। कुछ गांव उधर है, कुछ इधर है, कुछ उधर है, कुछ इधर है। इन गांवों का नाम मुझे भी नहीं पता। कोई साइन बोर्ड होगा, इस गांव का नाम पता चल जाएगा। अगर कोई मिलेगा तो उससे पूछ लूँगा। प्रधानमंत्री गांव सड़क योजना, लेकिन गांव का नाम, ये भैया कौन सा गांव पड़ता है ये? अच्छा, ये कुंडा ये, और कलेत ऊपर है। ओके, थैंक यू। अच्छा, ये कुंड गांव है भैया, कलेत ऊपर पड़ता है। आगे आएगा ढड्डू खाल, और वहां से तो रोड बहुत अच्छी है ढड्डू खाल से। यहाँ से रोड थोड़ी खराब है। थोड़ी देर में ढड्डू खाल भी आने वाला है, वहां से तो रोड मुझे पक्की मिलेगी। आ गया ढड्डू खाल, और यहाँ से रोड के हालात आप देख रहे हैं। रोड बिल्कुल झकास है, यहाँ से झकास। यहाँ से है मक्खन जैसी रोड। ये है यहाँ पे खतरनाक मोड़, यू टर्न है बिल्कुल पूरा। एस बैंड से बोलता है, एस बैंड। ढाडू खाल, ढाडू खाल। यहाँ भी कोई नहीं है, दुकानें बंद हैं। और ये है नयार घाटी, नीचे सतपुली, बांगाट और नयार नदी। एक तरह से आप बांगाट घाटी या सतपुली घाटी भी बोल सकते हो। सतपुली वहाँ है उधर टॉप पे सतपुली। ये हंस फाउंडेशन का हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और ये बहुत सारे गांव हैं। और वो सामने है बांगाट, नीचे बांगाट दिख नहीं रहा है लेकिन उसके ऊपर गांव है। और वहाँ पे जो नयार नदी है उस पर फ्लाईओवर जो बना है, वहाँ से क्रॉस करके फिर रास्ता इधर से आता है। ये जो घाटी है ये है बिलखेत। ये दिख रहा होगा स्कूल, रेड कलर का स्कूल है यहाँ का, बहुत पुराना स्कूल है। और ये नदी फिर आगे बह के बहते सीधा चली जाती है ब्यास घाट में, और वहाँ पे ये मिल जाती है गंगा नदी में। पनेक, अभी पनेक आएगा। पनेक 6 किलोमीटर दूर है पनेक। उसके बाद आएगा घंडियाल, घंडियाल के बाद फिर कास के। और ये रोड बिल्कुल झकास रोड है, पौड़ी तक रोड। और ये रोड पौड़ी को भी जाती है आगे। पता नहीं क्या बन रहा है यहाँ पे, पता नहीं कौन सा प्रोजेक्ट है, पता ही नहीं चल रहा है। कई बार आता हूँ मैं इधर से, लेकिन यहाँ पे ना तो लिखा है कि कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है। ये क्या बन रहा है यहाँ पे? क्या बन रहा है यहाँ पे? कोयल तार बनाने की प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे। गवर्नमेंट का है, सरकार का। ओके, ये कह रहे हैं कि तारकोल बनाने का प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे। ये जो सड़क पे बिछता है ना, डामरीकरण होता है, उसी का कोई प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे। सामने जो गांव है कितने अच्छे लग रहे हैं, हरे 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 हरी पहाड़ियों के बीच में सुंदर सुंदर गांव। और ये नीचे पंचाली गांव, पंचाली।
भी कहाँ है, उनकी मार्केट है बनेक। अरे रोड कहाँ जा रही है? हैं? कौन से गांव तक? ये गाँव है, पता नहीं कौन से गाँव है। अच्छा, आपको भी नहीं पता? चलो, इनको भी नहीं पता क्योंकि ये लेबर है, इसलिए इनको पता नहीं है। और ये लेबर सब बाहर की है, नेपाल से या बिहार से। ये है जी बनेक, यहाँ से बनेक की सीमा शुरू हो जाती है। बनेक मार्केट। और यह है राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज पुरियाडांग, विधानसभा क्षेत्र कलजी खाल, जनपद पौड़ी गढ़वाल। ये भी बहुत पुरानी स्कूल है यहाँ की। और सामने है नैथाना गांव, और यहाँ पे नैथाना की मूसे की नाव। यहाँ पे अभी तो खैर ये बंद हो रखी है। ये है मूसा की नाव। अब इसके बारे में मुझे भी पता नहीं कि इसका हिस्ट्री क्या है। अगर नैथाना के लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ बताइए कि मूसा की नाव है, इसका मेन रीज़न क्या। हालांकि थोड़ा यहाँ पे पानी है, शायद अभी तो पानी है नहीं, तो पहले पानी था यहाँ पे, और एक कुआं टाइप का हो सकता है यहाँ पे, जो मेरा आइडिया है। और फिलहाल अब तो खैर बरसातें हो नहीं रही हैं, इसलिए ये भी सूखा पड़ा है, अदरवाइज इसमें हर साल पानी होता था। और शायद इसका, मुझे जहाँ तक मेरा आइडिया है, ये जो पुरिया नैथानी जी थे गढ़ चाणक्य, उनसे कहीं ना कहीं कनेक्ट है ये मूसा की नाव। ये है वो स्कूल, नैथाना का बहुत पुराना स्कूल है ये, हमारा ब्रिटिश कालीन है। इसका ब्लॉग मैंने डाला हुआ ऑलरेडी जब मैं नैथाना गाँव आया था। और यहाँ पे ये है स्कूल। अब तो खैर खंडर हो चुका है, देखो पूरा खंडर हो चुका है, लेकिन ये इस एरिया का पहला स्कूल हुआ करता था उस दौर में। और यह है वीर पुरिया नैथानी जी का स्टैचू, ये अभी रिसेंटली बनाया गया है। इसका इनॉग्रेशन शायद जनवरी में था। पुरिया नैथानी जी हमारे गढ़वाल के गढ़ चाणक्य हुआ करते थे। इनको नाना फडणवीस भी कहा जाता है। ये जो गढ़वाल नरेश थे उनके खास सिपह सालार थे, यानी कि उनके सेनापति थे। और इनकी वीर गाथाएँ बहुत है, इनकी वीर गाथाएँ। और इस नैथाना का मैंने ब्लॉग डाला हुआ है, प्लीज़ उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। भाई ये थुन्नी पत्ती का घर हुआ करता था कभी यहाँ पे। अब थुन्नी पत्ती तो अब है नहीं, लेकिन जब हम छोटे हुआ करते थे तो वो डांस का एंटरटेनमेंट हुआ करता था उस दौर में। टीवी वगैरह वगैरह कुछ नहीं होता था हमारे पहाड़ों में, तो बस ये बद्दी डांस हुआ करते थे, आते थे शादी ब्याह में एंटरटेनमेंट करते थे, लोग उसी में खुश हो जाते थे। ये है जी घंडियाल, पहुँच गए हम घंडियाल। ये घंडियाल मार्केट। चलो अभी देखते हैं, यहाँ पे मंदिर है। इस मंदिर का भी मैंने ब्लॉग ऑलरेडी डाला हुआ है। हर जनवरी में यहाँ प्रोग्राम होता है। और ये है वो भव्य मंदिर, ये सब भंडारा चल रहा है यहाँ। ये सामने मंदिर है, सामने आप देख रहे हैं, आप भीड़ भाड़ है, ये मंदिर है। और यहाँ पे चल रहा है भंडारा। यार मुझे तो भंडारे में आनंद नहीं आता। ये सारे लोग यहाँ भंडारा कर रहे हैं, देखो। और यहाँ पे भजन भी चल रहे हैं, बहुत सारे भजन चल रहे हैं यहाँ पे। ये पूरी भीड़ बैठी है यहाँ पे, बहुत सारी भीड़ बैठी है, देखो यहाँ पे भजन चल रहा है पूरा, देखो। और सामने है मंदिर, यह है सिद्धपीठ आदिशक्ति माँ राज राजेश्वरी मंदिर। अब यहाँ पे देखो जी बच्चों का क्या प्रोग्राम चल रहा है। देखो सारे बच्चे सुसज्जित हैं ड्रेस में, अलग अलग ड्रेस में। वाह बड़े ब्यूटीफुल। अरे बच्चों इधर देखो यार, क्या सुंदर लग रहे हो, सोने सोने लग रहे हो। अरे लौटो तैयार क्या अंग्रोल चले हैं? वासुदेव श्री कृष्णा, हाय मेरे कृष्णा, हाय मेरे कृष्णा, क्या बात है। अब ये देखो, ये तुम गोपियाँ हो क्या? हैं? राधा कौन है? आप राधा और बाकी गोपियाँ हैं? सत्यभामा। श्री कृष्ण के साथ तो गोपियाँ होती है। अब थारो क्या रोल है भाई? ये 9 इंच है कि 9 इंच? तुम 9 इंच है कि 9 इंच है? लड़का है कृष्णा, तो बिल्कुल लड़की लग रहा है यार। चलो अच्छी बात है जी। ये मंदिर है और इस मंदिर में हर साल मेला होता है। इसका ब्लॉग मैं ऑलरेडी हर साल डालता हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक भी दे दूँगा।
लेकिन बच्चे बड़े सोने लग रहे हैं। और ये तो भैया अपना सही में तो जगह तो बल तो क्या हो, एक वो कैरेक्टर है यार, क्या बोलते हैं, असली कैरेक्टर लग रहा है, जबरदस्त लग रहा। तो यहाँ पे जब मैं गया था मैंने प्रोग्राम, अभी फिलहाल तो यहाँ पे इंटर कॉलेज के बच्चे मंच पर आ रहे हैं और उनके साथ और यहाँ पे ये उनकी अध्यापिका श्रीमती अंजलि नेगी जी भी यहाँ पर उपस्थित है। तो अब यहाँ बारिश का मौसम बन रहा है। ये है धनपुर धार, आगे मैं पहुँचूंगा वहाँ पे धनपुर धार है। और ऊपर देखो बादल लगे पड़े हैं, घनी बारिश होने वाली है। अब इससे पहले कि बारिश हो मुझे कांस्केत पहुँचना पड़ेगा। एटलीस्ट मैं भीगने से तो बच जाऊँगा कम से कम। क्या मौसम बन रहा है, मौसम इज ऑसम। है मेरा गांव, मेरा इलाका, मेरा एरिया, ये है धनपुर धार। अभी 2013 में यहाँ बादल फटा था, ये पूरी रोड ख़त्म हो गई थी और नीचे कई सारे मकान थे वो सब बह गए थे, काफ़ी नुकसान हुआ था। वेरी सून आई एम रीचिंग कांस्केत मार्केट। यह है कांस्केत मार्केट। नैथानी जी होंगे, नैथानी जी नमस्कार। नमस्कार। नो नहीं ना आज अच्छा छेंज ना खाणो छेंज खाणो है को छोट छेंज आणो छो थोड़ी देर में जरा ता ऐ जुआन जरा आणो छो मैं। हाँ अभी आणो छो मैं भेज देना है जरा। बिल्कुल घना कोहरा लग गया कांस्केत मार्केट में। ये थोड़ी मार्केट चलती फिरती मार्केट है, थोड़ा यहाँ पे दुकानें हैं, टैक्सियाँ हैं। और ये क्या है, देवा भाई, देवा रे देवा गणपति देवा तुझसे बढ़कर कौन, ओ स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। नैथानी जी के घर पे आया था मैं खाना खाने और इतनी जोरों की बारिश में बैठा ही था, उसके बाद इतनी जोरों की बारिश हो गई। आप सुन रहे होंगे ऊपर शेड लगी हुई है, आवाज़ शायद आए ना आए, और ऊपर शेड लगी हुई है और बिल्कुल ज़बरदस्त बारिश हो गई है। और बारिश के नज़ारे आप देख सकते हो यहाँ पे, घनघोर बारिश जिसे कह सकते हैं। 1 घंटा हो गया मुझे यहाँ पे नैथानी जी के ढाबे में, लेकिन ये बारिश कम होने का नाम नहीं ले रही है।